nazlı kuşa benzer çocuk dediğin. Ev ister, ekmek ister, öpülmek, okşanmak ister. मेहमत, मेहमत, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम सो रहे हो। हाँ, सोते में ही मुझे आग की बू आई। हम कब तक इसी तरह रहेंगे मेहमत? ये मत कहना कि तुम वापस जाने का सोच रहे हो। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? भूलो मत कि हमारे घर भी है। मैं वापस नहीं जाना चाहता। आ जाओ। सर, जो बच्चे हमें मिले हैं वो सरदार और मेहमत नहीं है। आखिर कहाँ चले गए ये बच्चे? इतनी ठंड में क्या कर रहे होंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तुम अपने हाथ क्यों नहीं हटा रहे? देख नहीं रहे कि आग बुझ गई है? उम्मीद है कि आज बारिश नहीं होगी।
बारिश हुई तो हमें छुपने के लिए जगह ढूंढनी होगी। नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे पता है तुम इससे इत्तेफाक नहीं करते, मगर हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमें यतीम खाने जाना होगा। नामुमकिन, मैं नहीं जाना चाहता। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। तुम चाहते हो तो मैं छोड़ दूं? तुम जाना चाहते हो तो साथ चलते हैं। अगर यहाँ रुकना है तो साथ ही रुकेंगे। मुझे सिर्फ ये डर है कि हम भूख या ठंड से मर न जाए। क्या तुम हमारी हालत नहीं देख रहे? कल से हम काम शुरू करेंगे सरदार। अगर हमें सोने की जगह मिल गई तो और कुछ नहीं चाहिए होगा। वक्त के साथ हम सीख लेंगे और अपना काम शुरू कर लेंगे। एक बेकरी खोल लेंगे। पहले सीखते हैं कि सीमित कैसे बेचते हैं, फिर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता सीमित बेचना मुश्किल काम है। चलो आओ कुछ जलाने के लिए ढूंढते हैं। उम्मीद है सब बेच देंगे इंशाअल्लाह। तुम इस तरफ से जाओ, मैं उधर जाता हूँ। क्या हम अलग अलग जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर हम साथ रहे तो हमें कम ग्राहक मिलेंगे। ठीक है, शाम को हम इसी बेकरी के सामने मिलेंगे। ठीक है। अल्लाह कामयाबी दे। ये तो मछेरों को कहते हैं। तुम उनसे बेहतर बन जाओगे। और हाँ, चोरों से बचकर रहना। तुम फिक्र मत करो। आ जाओ, ताजा ताजा सीमित ले लो। सीमित, ताजा सीमित, ताजा सीमित ले लो। ताजा सीमित। अम्मी जान मुझे सीमित दिलाए ना। ठीक है बेटी, ले लो। सुनो बेटा। जी बोलिए। ऐसा करो कि एक सीमित दे दो। ये वाले 2 दे दो। ताजे तो है ना? जी बिल्कुल ताजे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये पहला, ये तुम्हारा, ये दूसरा। कितने हुए? 1 रुपए का एक है। ये लो, शुक्रिया। आपका भी। सीमित, ताजा सीमित ले लो। ताजा सीमित। सब जल्द ठीक हो जाएगा। जल्द बहुत सारे पैसे जमा करेंगे और उन पैसों से मैं एक घर खरीदूंगा और उसके साथ एक गाड़ी भी लूंगा। आइए जनाब, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप मेरे लिए अच्छी खबर लाए होंगे। अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं। आप अभी तक उसे नहीं ढूंढ सके। हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी उम्मीद बहुत कम लगती है। भूसे के ढेर में सुई तलाश करने से ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं, और ये काम भी उसी तरह मुश्किल और नामुमकिन लगता है। मैं आपकी तरह नहीं सोचता। हम पूरे मुल्क के यतीम खानों में उसके बारे में पूछ रहे हैं। यकीनन हमें जल्द अच्छा नतीजा मिलेगा। उन यतीम खानों में बहुत से बच्चों का नाम महमद होगा। बैठिए ना प्लीज। ठीक कहा, लेकिन हम महमद सुइदान या महमद यदिकचिक के नाम से तलाश कर रहे हैं। इस तरह हम जल्द ढूंढ लेंगे। हमारे पास उनके माँ बाप के नाम भी हैं। क्या आपको लगता है लड़के के पास आईडी हो सकती है? महमद 3 साल का था जब यतीम खाने गया। मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी मालूमात हासिल की होंगी। मैंने सारे सीमित बेच दिए। अल्लाह का शुक्र है। मैं जानता हूँ कि मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगा। महमद एक दिन बहुत मालदार हो जाएगा। मसला ये है कि हमें नहीं पता कि उनके दरमियान शादी का कोई कांटेक्ट हुआ था या नहीं। घर से जाने के बाद उसने कभी राब्ता नहीं किया। उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। बस इतना मालूम है कि उस आदमी ने मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी।
यकीनन मेरी बहन ने भी गलत किया है, ना ही राब्ता किया और ना ही इस बारे में कुछ बताया। उन्होंने इसे अना का मसला समझा होगा। अना, ये उसकी अना ही तो है जो आज हमें यहाँ तक ले आई है। उसने अपनी जिंदगी इसी गलती की वजह से कुर्बान कर दी। कोई नहीं जानता कि उसका बेटा जिंदा भी है कि नहीं। क्या लगता है, क्या वो जिंदा होगा? मेरा दिल कह रहा है कि लड़का जिंदा है। लगता है हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे। इंशाल्लाह। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसके अलावा खानदान में कोई नहीं बचा। मेरी बहन का बेटा है, मेरी छोटी बहन का बेटा। कितना खूबसूरत घर है। क्या हम ये घर खरीद सकते हैं? ताला लगा है, मतलब ये किसी का है। अरे ये क्या, ताला खुला हुआ है। ये तो कमाल है। जबरदस्त। सरदार देखेगा तो बहुत खुश होगा। ओह, क्या बना होगा उसका? क्या उसने सीमेंट बेच लिए होंगे? लगता है मेहमद ने सारे सीमेंट बेच दिए होंगे। अगर वो औरत ना खरीदती तो मैं इतने सीमेंट नहीं बेच पाता। शुक्र है। सरदार, अरे वाह, तुमने तो सारे सीमेंट बेच दिए। सब ठीक तो है ना? हाँ, तुमने भी तो बेच दिए। मैंने 1 घंटे में बेच दिए। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा काम किया। क्या किया? आज से हम सड़क पर नहीं सोएंगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रात में ठंड लगती है ना, अब हमारे पास एक घर है जहाँ हम सो सकते हैं। घर है? ये कैसे हुआ? हैरान कर दिया ना? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि एक दिन हमारे पास पैसे भी होंगे और घर भी होगा? तुमने कहा था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो तुम मुझे सीमेंट के पैसे दो, फिर मैं तुम्हें हमारे घर ले जाऊंगा। इसका मतलब है कि आज हम सड़क पर नहीं सोएंगे? क्या वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। अब ना तो हमें बारिशों का डर होगा और ना ही सर्दियों में तकलीफ होगी। और कितनी दूर है? क्या तुम थक गए हो? मैं थका नहीं, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है। ये है घर। हम यहाँ सोएंगे? बिल्कुल। तुम्हें पसंद नहीं आया? अच्छा है ना? ये घर सड़क जैसा ही तो है मेहमद। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अंदर आओ, अंदर से देखो।
आ जाओ। चलो। अब बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? हम इस दौरान अपने आप को बेहतर अंदाज में संभाल सकते हैं। फिलहाल यहीं गुजारा करते हैं। घर में वॉशरूम भी है। पानी है? पानी कहाँ से आएगा? एक बाल्टी लेंगे और फिर पानी कहीं से भर लेंगे। चलो चल के गत्ते लेकर आते हैं। कुछ खाने के लिए भी खरीद लेंगे। चलो आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है मेरा पेट भर गया। और मेरा भी। कुछ जैतून बचे हैं कल रात के खाने के लिए। इसी तरह रहे तो बहुत पैसे बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे मेहमद? हमारे पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं। सोचो अगर रोजाना 5 रुपए बचाएं तो महीने में कितने हो गए? 10 दिन में 50 और 150 महीने में। आज हमने सीमेंट की ट्रे सिर्फ एक दफा भरी। तुमने दुकानदार की बात नहीं सुनी थी? सुनी थी। कुछ लड़के 3 दफा ट्रे भरते हैं। तो फिर हम दोनों ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस तरह हम महीने के 500 रुपए कमा सकते हैं। समझ लो हम 100 रुपए खर्च करते हैं। इस हिसाब से हम एक साल में 5000 रुपए कमा सकते हैं। क्या हम ये सब जमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये पैसे यतीम खाने में कैसे जमा करा सकते हैं? चलो अब सो जाते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना है और सीमेंट लेने जाना है। ठीक है। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अच्छा सोचो और खुश रहो। हाँ मैं यही करूँगा। जब ये ट्रे खत्म हो जाएगी तो हम दूसरी ट्रे भर लेंगे। ठीक है? ठीक है। कल कहा था कि मैं समझ गया। अब कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? समझा दिया तो क्या मसला है? मसला कोई भी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं समझ गया हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं इस तरफ से जाता हूँ। और मैं यहाँ से जाऊँगा। अल्लाह कामयाबी दे। तुम्हें भी। आइए मिस्टर इलियास। सिद्रा साहिबा। इलियास साहब, क्या कुछ पता चल सका? जी। क्या मिल गया? वो मिल तो गया, लेकिन हमने उसे फिर खो दिया। क्या मतलब है आपका? क्या उसे कुछ हो गया है? बताइए। जी हाँ। क्या मतलब? बताइए। क्या वो मर गया? नहीं, वो मरा नहीं है। मैं तफसील से बताता हूँ। प्लीज बैठ जाएं। चलिए आइए वहां चलते हैं। बैठिए। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। हमने एक लड़का ढूंढा है जिसका नाम मेहमद यदिकची है। वो हमें कुकुल के यतीम खाने में मिला है। कितनी उम्र है उसकी? 10 साल। मेहमद यदिकची? और वो 10 साल का है? ये वही लड़का है इलियास साहब, मेरी बहन का बेटा। मुझे भी लगता है। तो इंतजार किस चीज का है? चलिए वहां चलते हैं। बैठ जाएं प्लीज। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ बुरा नहीं कहने वाले। आज सुबह मैं वहां गया था। मैनेजर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मेहमद यदिकची यतीम खाने से भाग गया है। भाग गया? वो कहाँ? ये नहीं पता मैडम। उन्हें पता होता तो वो उसे वापस ले आते। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे?
उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी है। मैनेजर ने कहा है कि वो जल्द ढूंढ लेंगे उसे। क्या कोई और भी था उसके साथ? वो 2 थे। वो वहां अपने दोस्त सरदार के साथ भागा है। उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मेहमद, मेहमद, सरदार, तुम तो तेज निकले। तुमने भी अच्छा काम किया है। हम ठीक कर रहे हैं सरदार। मेहमद, हमने जो आज कमाया है क्या हम खर्च कर सकते हैं? तुम्हें क्या चाहिए? रात में उड़ने के लिए कुछ ले लेते हैं। कल रात भी बहुत ठंड थी। ठीक है, खरीद लेंगे। मैं जाकर सीमित लाता हूँ। ठीक है, सीमित ले लो, ताज़ा गरम सीमित ले लो। आवाज बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुलकारों जैसी। सीमित वाला। मैडम, आप फिक्र मत करें। कल तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आज कम से कम ये तो जानते हैं कि वो जिंदा है। अगर वो मेहमद ना हुआ, वो कोई और लड़का भी हो सकता है जिसका नाम मेहमद हो। ये मुमकिन जरूर हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है। तकरीबन नामुमकिन। वही नाम और वही उम्र है। अगर उसकी कोई तस्वीर होती तो। और आप तो उसे जानती भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वो मेरा भांजा है, इसलिए खानदान में किसी से तो मिलता होगा ना वो। क्या उनके पास भी उसकी कोई तस्वीर नहीं? मैंने पूछा नहीं। चलिए यतीम खाने चलते हैं मिस्टर इलियास। वहाँ क्या करेंगे? उसके बारे में ज्यादा मालूमात मिलेगी। उनसे पूछेंगे कि उनके पास उसकी कोई तस्वीर है। आज देर हो गई है, हम कल चलते हैं। ठीक है, लेकिन सुबह हम जल्दी चलेंगे। ये देखने में कितने मजेदार लगते हैं। क्या मैं इनमें से एक खा सकता हूँ? काश के ये फटा हुआ ना होता। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे बहुत अच्छे घर में रहता हूँ और कुछ काम नहीं करता। फटा हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं इनमें से एक खा सकता हूँ। मैंने उड़ने के लिए तो कुछ लेना नहीं है, एक खा लूंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। अच्छा हुआ ये तुम्हें मिल गया, इसने हमारे पैसे बचा लिए। मुझे ये मिल गया इसलिए मैंने एक सीमित खा लिया। कोई बात नहीं, अब हम ये वाले भी खाएंगे। जैतून भी तो है। देखा तुमने कैसे हमारे दिन बदल रहे हैं। 20, 21, 22, 23, पूरे 23 रुपए है ये। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन हम ये पैसे कहाँ छुपाएंगे? अपनी जेबों में। इस तरह तो एक दिन हमारी जेब में बहुत से पैसे होंगे। शुक्र है कि तुमने आखिर इस बात पर यकीन कर लिया। चलो बताओ, इन्हें छुपाओगे कहाँ? हम कोई जगह ढूंढ लेंगे, कहीं गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देंगे। बिल्कुल सही। क्या आप सो जाएं? हाँ, सो जाते हैं।
गर्मी कितनी अच्छी है। जैसे हीटर। चलो अब शब्बा खैर मेरे भाई। शब्बा खैर। मेहमत एक जिद्दी बच्चा है, हम कुछ भी कह लें उसे, करता वो अपनी मर्जी ही है। अपनी माँ की तरह। मतलब मेरी बहन भी ऐसी ही थी। क्या आपको इतना यकीन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बहन का बेटा है। आप अपने आप को मेरी जगह रखकर देखें सर, मैं जानती हूँ कि मेरा एक भांजा है। और सबसे अहम बात, इनकी बहन मतलब मेहमत की माँ अपने खानदान के लिए मर चुकी थी। मेरी माँ और बाबा सभी मेरी बहन की शादी के खिलाफ थे। वो उसकी मौत की खबर बर्दाश्त नहीं कर सके। 2 साल पहले मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरा अब कोई नहीं बचा, अब सिर्फ मेहमत ही है। आप यकीन नहीं कर सकते कितना इंतजार है मुझे उसे देखने का। तुमने सुना जो वो लड़का बेकरी में कह रहा था? हाँ सुना, उसने कहा वो दिन में 5 ट्रे बेचते हैं। तुम्हें पता है वो कैसे काम करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो लड़के रश वाली जगहों पर जाते हैं और हम महल्ले में ही घूमते रहते हैं। आज मैं भी रश वाली जगहों पर जाने का सोच रहा था। क्या मुझे भी जाना होगा? हाँ बिल्कुल, तुम भी जाओ और सोचो कि दिन में 10 ट्रे बेचनी है तो हम 3 दिन में अमीर हो जाएंगे। हाँ चलो शुरू करते हैं, हम रश वाली जगहों पर जाएंगे। चलो चलते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन यहाँ इसी तरह हर बच्चे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है। मैं समझता हूँ ये बात। आप ये बताइए कि वो कब इस यतीम खाने से भागा है? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। लेकिन क्या ये बात अजीब नहीं है कि आप उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए? कभी कभी वक्त ज्यादा लग जाता है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, अल्लाह करे उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अगर कुछ हुआ होता तो हमें फौरन खबर मिल जाती। सही कहा आपने, हमें भी पता चल जाता। मेहमत एक समझदार लड़का है और वो कभी हार नहीं मानता। अगर सरदार अकेला होता तो वो फौरन वापस आ जाता। अगर मेहमत नहीं होता तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेहमत अमीर बनने के ख्वाब देखता है। मेरा ख्याल है वो उन्हें पूरा करने के लिए भाग गया। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? जी हाँ बिल्कुल है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन तस्वीर के साथ एक मैसेज भी है। कौन सा मैसेज? वही जो उसके साथ था जब ये हमें सेंटर के सामने से मिला था। मेरे ख्याल से उसके फादर ने ये मैसेज लिखा था। अच्छा, तो क्या वो मैसेज मैं देख सकती हूँ? हम ऐसी चीजों को जरा संभाल के रखते हैं मैडम। मैं निकलवाता हूँ। मिस्टर साले, मेरे पास आइएगा। शुक्रिया अंकल। जीते रहो। सुबह से अब तक 2 ट्रे बेच चुका हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर कम से कम 5 ट्रे तो बेच ही दूंगा। हाँ बेटा, क्या ताजे हैं? जी भाई ताज़ा है। तो फिर एक दे दो मुझे। अभी दे रहा हूँ भाई। ये लीजिए भाई। सिमेंट ले लो, सिमेंट वाला। गरम गरम ताज़ा ताज़ा सिमेंट ले लो, आ जाओ। सिमेंट वाला, आ जाओ भाई, आ जाओ। सिमेंट। सिमेंट वाला, सिमेंट ले लो। आ जाओ भाई, आ जाओ, ताज़ा ताज़ा सिमेंट ले लो। सिमेंट वाला।
आपकी बहन का नाम क्या था? सिमरा। जब मैंने अपनी प्यारी सिमरा को खो दिया तो मैं बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, जैसे कि सब कुछ खो दिया है। क्या आपके पास कोई कंपनी है? हाँ है, सोइदन ऑग्लो टेक्सटाइल। मैं अपनी बीवी को उसका हक नहीं दे सका। मेरी बीवी मेरी साथी थी और फैमिली कंपनी में उसका हिस्सा भी था, लेकिन उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे यकीन है मेहमत मेरी बहन का बेटा है, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे सर? मुझे यकीन है कि पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी। इंशाअल्लाह लियाज साहब। क्या अब हम चलें मैडम? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। कुछ पता चले तो बताइएगा। हम फौरन आपको इत्तला देंगे। खुदा हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। मैंने दूसरी ट्रे भी भेज दी, अब तीसरी लाऊंगा। ये लीजिए भाई। शुक्रिया, काम में बरकत हो। आमीन। सिमित ले लो, ताजा ताजा सिमित ले लो। सिमित। जब ये बिक जाएंगे तो तीसरी दफा ट्रे भरूंगा मैं। मेहमत ने कितने बेचे होंगे? सिमित, ताजा सिमित ले लो। सिमित ले लो। सिमित, ताजा सिमित। सिमित। क्या तुम भी सिमित बेचते हो? हाँ, मैं भी बेचता हूँ, लेकिन आज ज्यादा नहीं बेच सका। कोई बात नहीं, मैंने बेचे। मेरा आज का काम कल से भी ज्यादा बेहतर है। वो तो होना ही था। तुम मेरे एरिया में बेचने आए हो। मैं समझा नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम अच्छी तरह समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा। तो फिर ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे सिमित बेचने वाले हैं तुम्हारे अलावा। समझा नहीं कि ये एरिया कैसे तुम्हारा है? बहाने मत बनाओ। इस एरिया में बेचना मना है, ये मेरा एरिया है। चले जाओ यहाँ से फौरन। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम ऐसे नहीं समझोगे। हाँ, नहीं समझ रहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ताजा सिमित ले लो। सिमित। सिमित ले लो। मैडम, क्या आपको घर ड्रॉप करूं? मैडम। जी लियाज साहब। क्या आपको घर ड्रॉप करूं? जी हाँ। ज्यादा बेहतर होता कि आप कंपनी चली जाती। मैं नहीं जा सकती लियाज साहब, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। इस हालत में वहां जाकर क्या करूंगी मैं? ए लड़के रुको। क्यों भाई, क्या काम है आपको? अभी बताता हूँ, सबर। तुम कहाँ चले गए मेहमत? क्या हो जाता अगर तुम मेरे पास आते और मुझे आंटी बुलाते? भाई जल्दी बताइए क्या चाहिए, मुझे देर हो रही है। बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ,
चलो पैसे दो मुझे। कौन से पैसे? वही जो तुम्हारी जेब में है। बात सुनो, मैं तुमसे खुद भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता। लेकिन ये मेरे पैसे हैं, मुझे छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं। चुप हो जाओ। मुझे मेरे पैसे वापस दो, छोड़ दो मुझे। मुंह बंद करो। मेरे पैसे मुझे दो। रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। अब तुम्हारी आवाज सुनता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो, ये जुल्म है। हाँ, हमने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने तुम्हें कहा था कि वहाँ से मैं बेचना मना है। ठीक है, मैं वहाँ नहीं बेचूंगा। तुमने पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ये तुम्हें समझाने के लिए, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। बस काफी है। दोबारा किया तो इससे भी ज्यादा बुरा करूँगा। चलो चलते हैं। पैसे वापस दो, वापस करो। वापस करूं? चाहिए तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे। जनाब जी, मैं सुन रहा हूं। ठीक है मिस्टर कमिश्नर। जी हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं समझ गया। ठीक है, आता हूं मैं। हेलो। हेलो मिस्टर इलियास, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं अमीन बात कर रहा हूँ। मुझे सिक्योरिटी सेंटर से कॉल आई थी। क्या कोई अच्छी खबर है? अफसोस की बात है कि खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ बताइए। उन्हें सड़क पर 10 साल के एक लड़के की लाश मिली है। क्या वो लड़का मेहमत है? अभी तक पता नहीं, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये बहुत मुमकिन है कि वो लड़का मेहमत ही हो। मैं अभी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, आप भी चाहें तो आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप किस तरफ जा रहे हैं? कौन सा हॉस्पिटल में? बेनेडिक्ट में। ठीक है, मैं फौरन वहां पहुंचता हूं। मैं सिद्रा को कैसे खबर दूं? ये सुनकर तो वो टूट जाएंगी। सरदार, वापस आ जाओ।
सरदार, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सरदार, बताओ मुझे क्या हुआ है? सरदार क्या हुआ है तुम्हें? सरदार बताओ क्या हुआ? किसने किया ये सब? उसने कहा ये उसका एरिया है। किसने कहा? वो भी सीमेंट बेच रहा था। तो क्या तुम उसके एरिया में जाके सीमेंट बेच रहे थे, ऐसा ही है? मतलब आज हम दोनों के लिए बुरा दिन था। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बताओ मुझे क्या हुआ है? आज मैं सीमेंट नहीं बेच सका। लेकिन बेकरी के मालिक ने तो ये नहीं कहा। उसने कहा कि तुमने 2 बार सीमेंट लिए। हाँ ये सच है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो सीमेंट जमीन पर गिर गए। कैसा एक्सीडेंट? ओह, सीमेंट मेरे हाथ से गिर गए। तुम हमेशा चीजें गिराते हो। हाँ हाँ सही कह रहे हो। उम्मीद है आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। मैं कभी बेहतर महसूस नहीं करता। मुझे लगता है कि सारे बच्चे मेरे हैं, चाहे उन्होंने कुछ गलत भी किया। मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। आपको यकीन है कि वो मेहमत नहीं है? लड़के का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया है, इसलिए उसे पहचानना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये मेहमत और सरदार नहीं है। उम्मीद है कि मैं गलत नहीं हूं। मेहमत, क्या हुआ? यतीम खाने वापस चलते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा साफ करता हूँ। सिद्रा मैडम, आइए इलियास साहब। मैं आप ही की मुंतजर थी। मैं कंपनी से आ रहा हूँ। वहाँ आपके लिए कुछ जरूरी काम है। आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मुझे अब कंपनी की परवाह नहीं है। मेहमत के बारे में अगर कोई नई खबर है तो आप मुझे बताइए। कुछ नहीं, लेकिन मैं आज पुलिस के पास गया था। पुलिस के पास जाने की क्या वजह है? मैं ऑफिसर से मिला। फिर? मेहमत और उसका साथी सरदार, उनका नाम लापता अफराद की लिस्ट में है। ये बात तो हमें पहले से मालूम है। जी मालूम है, लेकिन कोई शक ना रहे इसलिए मैं खुद गया था। पुलिस उन्हें हर जगह दिन रात ढूंढ रही है। उम्मीद है कि वो उन्हें जल्द ढूंढ लेंगे। हमें 2 महीने हो गए हैं उन्हें ढूंढते हुए, और अभी तक उन बच्चों का कुछ मालूम नहीं हो सका। इस बात ने तो अजीब सोच में डाल दिया है मुझे। आज जो कुछ भी हो उसके बाद तो मुझे भी डर लग रहा है।
दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ, बहुत। सब्र करो, खून सूख गया तो साफ करना मुश्किल होगा। ठंड लग रही है तुम्हें? हाँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। मेहमत की शक्ल फैमिली में किससे मिलती है? वो मेरे बाबा से मिलता है। ये जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। मैं चाहती थी कि मेरे वालिदैन अपने नवासे को देखें। हम सिर्फ 2 बहनें ही थीं। बाबा चाहते थे उनकी बेटी के घर औलाद हो तो लड़का हो। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे लगता है कि मैं भी उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं। लेकिन ये मेरे पैसे हैं, मुझे छोड़ दो, ये मेरे पैसे हैं। वो मेरे पैसे हैं, मुझे दो। बंद करो। एक दिन मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। मेहमत, क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रहे? ओह, मुझे नींद नहीं आ रही। सरदार, तुम कांप क्यों रहे हो? क्योंकि बहुत ठंड है। काश हमारे पास कुछ होता जिसमें हम आग जलाते। बहुत ठंड है, मुझे गरमाइश चाहिए। मेरी बात सुनो मेहमत, हम वापस चलते हैं। अब तुम बेहतर महसूस करोगे। ये क्या हो रहा है? इस डब्बे में गैस है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा तेल था। मुझे नहीं पता था कि तेल जलता है। हाँ, ये जलता है। या अल्लाह, अब हम क्या करें? मेहमत घर जल जाएगा, कुछ करना होगा।
इलाका। थोड़ी देर पहले तो तुम्हें ठंड लग रही थी, अब पसीना आ रहे हैं। आग की वजह से नहीं, डर से पसीना आ रहा है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें गर्मी महसूस हुई, चाहे वो डर से हो या आग से। तुम्हें गर्मी तो मिली। चलो सो जाते हैं। मैं नहीं सो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बिस्तर जला दिया। चलो आओ हम एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। ये नहीं जला। मैं ये रख के आता हूँ। हमें तो देर हो गई। सरदार उठो, हमें देर हो गई। सरदार ये वक्त सुस्ती दिखाने का नहीं है। मेरा चेहरा बुरा लग रहा है? नहीं, ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। मुझे अंदाजा है मेरा चेहरा कैसा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसने मुझे बहुत मारा है। वो बेकार इंसान। उठा नहीं। लेकिन क्यों? तुम आज आराम कर लो। सरदार लेटे रहो। ना जाना ठीक होगा? तुम इस हालत में कैसे काम करोगे? मुझ में ताकत भी नहीं है। अगर आज आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। दर्द चला जाए फिर काम कर लेना। मैं तुम्हारे लिए सिमट लाया हूँ, और ये पानी भी। शाम में आते हुए खाना ले आऊंगा। चलो शाम में मिलते हैं। मेहमद। हाँ बोलो। भीड़ वाली जगहों पर मत जाना, कहीं तुम्हें भी नुकसान ना हो। मैंने अपने सारे पैसे खो दिए, और फिर सरदार का हाल भी बहुत बुरा है। इंशाल्लाह आज अच्छा काम करूंगा। सिमित ले लो, ताज़ा सिमित, ताज़ा ताज़ा सिमित ले लो, ताज़ा सिमित। काश एक शीशा होता तो अपना चेहरा देख सकता। या अल्लाह मुझे ठंड ना लग जाए। ओह खुदा। सरदार को खुशी होगी जब वो ये चीजें देखेगा, उसे पसंद है। काश के हम चाय पी सकते। इस मौसम में गरम गरम कितना अच्छा लगता। हम ये जल्दी कर पाएंगे। सरदार, सरदार, क्या तुम पूरा दिन सोते रहे? अच्छा है आराम करना। चलो उठो, खाना खाते हैं। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या तुम्हें अभी भी नींद आ रही है? सरदार,
सरदार तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो? तुम आ गए? नहीं, कोई और आया है। पता है मैं क्या लाया हूँ? क्या? पनीर। तुम्हारे लिए गरम रोटी भी लाया हूँ। चलो खाना खाते हैं। छोड़ दो, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब तुमने नहीं खाना? मैं पैसे देकर पनीर लाया हूँ तुम्हारे लिए और तुम मना कर रहे हो। हद होती है। चलो उठो, चलो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कैसा दिख रहा हूँ? लग रहा है जैसे तुम मरने वाले हो। मैं बीमार हूँ। तुम्हारा जिस्म गर्म हो रहा है। लगता है तुम्हें बुखार है। तुम तो जल रहे हो। यतीम खाने की नर्स याद आ गई। बहुत ख्याल रखा था जब मैं बीमार था। यतीम खाने के बारे में सोचना बंद करो। आओ खाना खाओ। कुछ खा लोगे तो बेहतर महसूस करोगे। मैं नहीं खा सकता। तुम बहुत बीमार हो सरदार। मैं तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा। मैं दवाई लेके आता हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कोई दवाई नहीं मिली। मेरे पास यतीम खाने वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरदार, सरदार, चलो उठो, हमें चलना है। चलो उठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें यतीम खाने छोड़ने। चलो उठो। तुम वापस नहीं जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आ जाऊंगा। चलो उठो मेरे दोस्त। तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम बीमार हो। हाँ हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ अस्पतालों में इलाज मुफ्त है। चलो सरदार, हम चलते हैं। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या? सूप। अगर मैं गर्म सूप पीऊंगा तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। सूप लाना तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि मैं उसे यहाँ कैसे लाऊंगा। मैं सूप पीऊंगा तो फौरन अच्छा हो जाऊंगा। मतलब सूप पीने से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम ठीक हो जाओगे। इंशाल्लाह। सलाम, मुझे सूप चाहिए। वाकई में? क्या तुम्हें सूप चाहिए? जी हाँ, मेरा दोस्त बीमार है, उसके लिए सूप पी के अच्छा महसूस करेगा। क्या एक प्याली सूप दे सकते हैं? चलो जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। लेकिन मुझे सूप चाहिए। मैंने कहा ना, जाओ। समझ नहीं आई क्या? चलो। ये लोग बातों से नहीं समझते बेटे। मेरी बात सुनो लड़के, चलो फौरन यहाँ से निकल जाओ। मैं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे सूप तो दे दे। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं देखूं यहाँ। मुझे सूप चाहिए। जाते क्यों नहीं तुम? तुम मुझे सूप क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ यहाँ से। जाते हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? यहाँ पुलिस को बुलाओ, फौरन बुलाओ। क्या तुम शीशा तोड़ोगे बेवकूफ? रुको रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? अगर ये शीशा टूट गया तो इसके पैसे तुम भरोगे? हाँ, पूरी दुनिया सूप खरीद सकती है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता? बताओ मुझ में क्या फर्क है ऐसा? बस बहुत हो गया। तुम जैसे को अच्छी तरह जानता हूँ। जानता हूँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ?
अच्छा हुआ ऑफिसर आप आ गए। अब आप ही कुछ इस मसले का हल निकालिए। हम इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अगर हम जवाब नहीं देते तो ये दुकानों का शीशा तोड़ देते हैं। इसने शीशे पर पत्थर मारा। मुझे सूप खरीदना था, मेरा दोस्त बीमार है उसके लिए। क्या जो कुछ ये कह रहे हैं सच है? तुमने शीशे पर पत्थर मारा है? मारा था, मुझे गुस्सा आ गया था। ये मुझे सूप नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा था पैसे दूंगा, फिर भी नहीं दिया। तो चलो आप फिर देखते हैं। मेरा दोस्त बीमार है, मुझे उसके लिए सूप ले जाना है। ये सूप नहीं दे रहे हैं, मेरी मदद करें, मुझे सूप खरीदना है। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। क्या तुम ऐसे ही चुप रहते हो मेहमत? सरदार कहाँ है मेहमत? मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं भागकर उसके पास जाना चाहता हूँ। हेलो इलियास साहब, गुड मॉर्निंग। जी मैं हूं। मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हां, ढूंढ लिया। मेरे साथ है, अभी मेरे सामने ही खड़ा है। जी बिल्कुल, आ जाइए। जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। मैं उसे ढूंढता हूँ, लेकिन कहाँ ढूंढूं? बेकरी, शायद वो बेकरी गया होगा। या अल्लाह, हमारी मदद कर। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेहमत। ये यतीम खाना तुम्हारा घर है बेटे। क्या कोई अपने घर से भागकर सड़क पर रहना चाहता है? हाँ, और मैं दोबारा भाग जाऊंगा। आ जाएं। खुशामदीद मिस्टर इलियास। बहुत शुक्रिया। आइए। कैसे हो बेटा? मेरा नाम इलियास है। तुम्हारा नाम क्या है? चाहे तुम जवाब ना भी दो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम मेहमत है। मेहमत बेटा, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी, अकेला छोड़ दे। लेकिन हमें बात करनी होगी मेहमत। ये औरत कौन है? वो तुमसे बात करेंगी तो तुम पहचान लोगे। मैं आपको अकेला छोड़ देता हूं। सलाम बेटा, मेरा नाम सिद्रा है। क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे नहीं पता क्यों आई है, और मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर भागने में मदद करेंगी तो बात करूँगा। मुझे अपने दोस्त सरदार के पास जाना है।
वो बीमार है, वो बहुत तकलीफ में था। वो यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो तुम मेहमत? अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? क्या मेरी मदद करेंगी? क्या मुझे यहाँ से निकाल सकती हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसके बोलने का अंदाज बिल्कुल बाबा की तरह है। अब ये लोग बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं और मेरा भागना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं सरदार के पास जा सकता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कर सकती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बातें बतानी है। ठीक है, जल्दी बताएं ताकि हम जा सके। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मेहमत। जी बोलिए। तुम्हें अंदाजा है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं मालूम। ये पहले सुलझाने का वक्त नहीं है। चलिए, हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हारी खाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं। मतलब मैं तुम्हारी माँ की बहन हूँ। ठीक है, सुन लिया मैंने। हमें देर हो रही है, चलिए। आपने अभी क्या कहा? तुम्हारी माँ और मैं बहनें थी। क्या ये सच है? बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर आप मेरी खाला होती तो आप मुझसे बहुत पहले मिलने आती। बदकिस्मती से तुम्हारी मौजूदगी का पता नहीं था। 3 महीने पहले तुम्हारा पता चला। तब से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ और ढूंढ रही हूँ। यकीन करो। मिस सिद्रा, संभालिए खुद को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आपने कहा कि आप मेरी खाला हैं, अब कह रही हैं 3 महीने पहले पता चला। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी मेहमत। सरदार मर जाएगा जब तक आपकी बातें खत्म होंगी। उसके लिए सूप लेकर जाना है। मैं दरखास्त करता हूँ, चलिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं ठीक कह रहा है। मैं मैनेजर से बात करता हूँ। कल उसे बहुत तेज बुखार था, आज ठंड लग रही थी। उसने मुझे सूप के लिए कहा था, मैं नहीं ला सका। उन्होंने सूप बेचने से इनकार कर दिया। सरदार अब कहाँ है? हमारे घर पे। यही रास्ता है? हाँ, यही है। मैं बता दूंगा जब रास्ता बदलना होगा। मैं इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इन्हीं रास्तों पर घूमते थे? हाँ, मैं सीमेंट बेचता हूँ। सीमेंट बेचने वाले बहुत चलते हैं। दाएं मुड़ने के बाद सीधा गली में। सरदार, सरदार, मैं आ गया। ये कैसा घर है? बहुत बुरा है। ये जगह तो किसी काम की नहीं है। अंदर चलते हैं।
कोई यहाँ कैसे रह सकता है? ये बहुत खौफनाक है। ना कोई दरवाजा है ना खिड़की। बहुत ठंड है। आग क्यों नहीं जला रखी इन बच्चों ने? ये आप क्या कह रही हैं मैडम? ये बच्चे यहाँ पर आग जलाने का इंतजाम नहीं कर सकते। मेहमद, सरदार यहाँ नहीं है। चलो फिर चलते हैं। नहीं, जो बात तुम्हें बताना चाहती हूँ क्या वो तुम नहीं सुनोगे? मैं सिर्फ सरदार के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हम लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मेहमद। मैं यहाँ से नहीं जा रहा। आपने जो बात करनी है यहीं पर करें। जैसा मेहमद चाहता है वैसे ही करें। हम बात यहीं कर लेते हैं। जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी तुम उसे तवज्जो से सुनना मेहमद। तुम्हारी माँ यानी मेरी छोटी बहन समीरा, उसने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे वालिद थे, लेकिन मेरे बाबा यानी तुम्हारे नाना उन दोनों की शादी के लिए रजामंद नहीं थे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। इसका क्या मतलब है? यानी मैं कैसे समझाऊं? बाबा कहते थे कि वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। जानते हो इसका क्या मतलब है? मतलब वो अपने घर, बच्चों और खानदान का ख्याल नहीं रख सकते थे। ऐसे लोगों को बेपरवाह कहते हैं। इसलिए मेरे बाबा ने उनकी शादी करवाने से इनकार कर दिया था। उन्हें डर था कि वो उनकी बेटी को कभी भी खुश नहीं रख पाएगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने बात नहीं मानी और घर से भागकर तुम्हारे बाबा से शादी कर ली। हम नहीं जानते थे वो कहाँ है, किस हाल में है। हमें कोई खबर नहीं थी। बहुत वक्त के बाद हमें पता चला, मगर जब तक वो वफात पा चुकी थी। तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी पैदाइश पे हुई थी, लेकिन हमें तुम्हारा नहीं पता था। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमसे छुपा लिया था और फिर उसके बाद तुम्हारे वालिद ने मेरा मतलब। रिलैक्स हो जाए। चलो चलते हैं मेहमद। यहाँ तो एक गिलास पानी भी नहीं है। मैं नहीं जाना चाहता। देखिए यहाँ पानी है। मैं सरदार का इंतजार करूंगा। तुम कहाँ चले गए मेरे दोस्त? शायद मेरी बेकरी से जाने के बाद वो आया हो। सिर्फ 3 महीने पहले मुझे तुम्हारे होने का पता चला मेहमद। क्या बाबा ने बताया आपको? नहीं, उनके एक करीबी दोस्त ने बताया था। तुम्हारे बाबा की वफात के बाद बताया। बाबा का इंतकाल हो गया। अब मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं हूं ना मेहमद। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने मेरी माँ से प्यार नहीं किया। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो मेरे माँ बाप को प्यार नहीं करते। मैंने कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे दूर रहना चाहती थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि हम उसके मसाइल देखें जो वो झेल रही थी। कौन से मसाइल? तुम्हारी माँ को बहुत सी मुश्किलात का सामना था।
वो सड़क पर भूखी और प्यासी रहती थी। तुम्हारे बाबा उसे मारते थे। आपको ये सब कैसे पता चला? तुम्हारे वालिद के दोस्त ने मुझे बताया। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं मेहमत। शुक्र है कि तुम मुझे मिल गए। उम्मीद है हम उन दिनों को भूल जाएंगे। हम दोनों एक खूबसूरत फैमिली की तरह रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा भी एक खानदान हो मेहमत? मेरा एक खानदान है। कौन? सरदार, वो मुझे यतीम खाने में मिला। देखा मेरे पास कितना बड़ा खानदान है। आप भी अपने खानदान में वापस चली जाएं। मेरे पास भी कोई नहीं है। मैं मैडम सिद्रा का वकील हूँ। आपके पास वालिद वालिदा हैं, और क्या चाहिए? 2 साल पहले मेरे वालिदैन का भी इंतकाल हो गया था। दोनों का? यानी आपके पास भी माँ और बाप नहीं रहे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अब मेरे पास तुम हो, और तुम मेरे लिए काफी हो मेहमत। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? सरदार को ढूंढने के लिए। हम साथ चलते हैं क्योंकि तुम हमारे पास अमानत हो। अच्छा, ठीक है, चलिए। वो नहीं आया। कहीं वो घर तो नहीं चला गया? मुझे पहले क्यों नहीं याद आया? मैं बस अभी आता हूँ। लगता है वो मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। थोड़ी देर पहले वो मेरा पूछने आया था। चले चल के ढूंढते हैं। वो यहाँ भी नहीं है। वो सूप लाया था। वो चला क्यों गया? क्या कोई और जगह है? नहीं। मेहमत को यतीम खाने ले जाना है। मेरे घर चलते हैं। लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन मैनेजर से इजाजत नहीं मिली है। कॉल कर लेते हैं। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं रह सकते, और वैसे भी बहुत ठंड है। कुछ भी हो जाए, मुझे घर जाना है। मेरे सोने का इंतजाम है वहाँ। आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? बिल्कुल। मैं वही रहना चाहती हूँ जहाँ तुम होगे। क्या आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर आप रह सकती हैं। ठीक है, आप हमें मेहमत के घर ले चलिए। क्या आप वाकई जाना चाहती हैं? जी हाँ, ले चलिए। सरदार, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।
सरदार, सरदार। इसका जिस्म गर्म है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। सरदार, सरदार देखो मैं आ गया। मेहमद, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। सूप के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैंने नहीं पिया। अब तो वो सूप ठंडा हो गया है। हम तुम्हें लेकर गर्म सूप पीने चलेंगे। तुम चलोगे ना? ये कौन है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है ये? ये मेरी खाला है, मतलब मेरी अम्मी की बहन। क्या सच में? पता नहीं था कि तुम्हारी खाला भी हैं। मुझे भी ये पता चला है। क्या हम फिर से अलग हो जाएंगे? तुम इनके साथ जाना चाहते हो? हम अलग क्यों होंगे? मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे लगा तुम इनके साथ चले जाओगे। इसे बहुत तेज बुखार है, फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आप मुझे बहुत अच्छी औरत लगती हैं। चलो। वो अब तक क्यों नहीं उठा? डॉक्टर ने जो दवा दी है ये उसी का असर है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछो। मान ले कि मैं साथ रहने पर राजी हो जाता हूँ, सरदार का क्या होगा? हमने एक वादा किया था। कैसा वादा? कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। मैं भी तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती। क्या आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच है। मैं तुम दोनों को हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। इस तरह हमारा खानदान और बड़ा हो जाएगा, और फिर ये मेरे लिए भी तो बेहतर होगा। आप वाकई ऐसा चाहती हैं? मैंने इस मसले पर यतीम खाने के मैनेजर से भी बात कर ली है। कौन सा मसला? मैं चाहती हूँ कि सरदार भी हमारे साथ ही रहे। आपने बात कर ली? वकील ने उनसे बात की है, और वो अभी यतीम खाने में ही है, और हम सरदार को फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी इक़दामात पर काम कर रहे हैं। खाला जान। मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे। क्या हुआ? सरदार, हम यहाँ साथ में रहेंगे, खाला के घर पे रहेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। हमने साथ रहने का वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने कैसे सोचा कि मैं वादा तोड़ दूंगा? खुदा तुम्हारा भला करे भाई। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आओ यहाँ, और तुम भी आओ, मेरे प्यारे बच्चे।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।